तो लोकल से होने वाली मौतों पर पहली बार जो है वो सवाल जो है वो खड़ा किया गया है और इन मौतों को रोकने के लिए सरकार कोई नीति बनाए, इसके लिए आवाज उठाई है भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने। मुंबई करो के लिए भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने सदन में दहाड़ लगाई है। लोकसभा में दहाड़ते हुए नजर आए हैं गोपाल शेट्टी। सदन में महाराष्ट्र सरकार पर शेट्टी का जोरदार हमला। लोकल से होने वाली मौतों को सरकार किसी भी कीमत पर रोके और ये चौंकाने वाला आंकड़ा, हर साल 3000 लोगों की लोकल से गिरकर कटकर मौत होती है। शेट्टी ने लोकल के में डोर क्लोजर लगाने की जो है मांग की है कि लोकल में डोर क्लोजर लगाया जाए ताकि लोगों की लोकल से गिरकर जो है वो मौत ना हो। तो ये जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और काफी अच्छी मांग इसमें आज बजट पेश किया गया। तो उस दौरान उन्होंने मांग की कि मैं मुंबई से आता हूं तो मुंबई करो के लिए मुझे आवाज उठानी ही होगी। गोपाल शेट्टी ने कहा कि जिस तरीके से लोकल से गिरकर कटकर लोगों की मौत हो रही है उसे रोकना बेहद ज्यादा जरूरी जो है वो हो गया है। या तो उन्होंने कहा है कि डोर क्लोजर लगाया जाए या तो एसी लोकल का किराया कम किया जाए। मौतों को रोकने के लिए चर्चगेट एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो जल्द शुरू हो, लोकल में डोर क्लोजर हो या फिर एसी लोकल का किराया वो कम हो। लोकल से गिरकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोपाल शेट्टी ने ये मांग की है। सुनिए गोपाल शेट्टी ने क्या कहा है। मंत्री महोदय जी, जो 2014 में विरार से चर्चगेट एलिवेटेड कॉरिडोर का एक प्रपोजल था जिसको पिछले सरकार ने रद्द किया था, मैं 2014 में चुनकर आने के बाद में सदानंद गौड़ा जी उन दिनों में रेल मंत्री बने थे, उनके साथ में बातचीत करने के बाद में उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया, लेकिन कोरोना के काल में धीमा गति हो गया। और दूसरा कारण ये भी था कि मुंबई शहर में मेट्रो का काम देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में बहुत तेजी से शुरू हुआ था, जो कुछ कारण से 2019 के चुनाव के बाद में जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ हुई और उसके कारण से धीमा पड़ा है। नहीं तो ये बहुत तेजी से काम होकर 2019-20 में यह शुरू होने वाला था और ये हो नहीं पा रहा है। और इन दिनों में जितने भी रेलवे में गिरकर कटकर मर जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि तीन पार्टी के सरकार के लोगों ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बारे में भी आप ध्यान देकर ये चर्चगेट विरार एलिवेटेड कॉरिडोर का काम फिर से शुरू करिए तेजी से, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं जब 2014 में एक और मांग किया था कि सब डोर क्लोजर लगाना चाहिए ताकि लोग गिरकर कटकर मरेंगे नहीं, तो उन दिनों में इसको थोड़ा स्लो गति में लिया गया था। लेकिन इन दिनों में शुरू हुआ कि एसी कोचेस बड़े पैमाने पे आ रहे हैं और बहुत सारे एसी कोचेस, एसी ट्रेन शुरू होने वाले हैं और इन सारे ट्रेनों में डोर क्लोजर की व्यवस्था है। दूसरा, एक एसी ट्रेन का जो फेयर का मामला है, बहुत दिनों से वो फाइल पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसके बारे में तुरंत निर्णय ले लें। फेयर अगर आप कम करते हो तो बड़े पैमाने पे लोग जाएंगे। एसी फर्स्ट क्लास में जाने वाले लोगों को भी यार इसमें जाने की अगर सुविधा देते हैं, बिटवीन एसी का फेयर और फर्स्ट क्लास के फेयर का बीच का अगर कोई आप लाते हो तो इसमें बड़े पैमाने पे हमको फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे लोग इसमें जाएंगे। मंत्री महोदय, जब मैं एयरपोर्ट से उतरने के बाद में मेट्रो में पहले आता था तो 100 रुपये टिकट था, तो बहुत कम लोग उसमें मुझे दिखाई देते थे। लेकिन अभी 50 रुपया करने के बाद में बड़े पैमाने पे गाड़ी फुल पैक जा रहा है। तो मुंबई शहर में भी इसको आप देखिए कैसा कर सकते करके। मैं वैसे कर्नाटक का हूँ लेकिन मेरा बचपन पूरा मुंबई शहर में ही गया है, तो साल में एक आध बार जाता हूँ। मत्स्यगंधा ट्रेन जाती है कर्नाटक को मुंबई से, अब ये कुर्ला से जाती है। एक हमारा प्रपोजल है दीवा वसई से जाने का, 2 किलोमीटर का सिर्फ काम बाकी है और उसके लिए बजट प्रोविजन भी हुआ है। ये अगर हो जाता तो बड़े पैमाने पे अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली और वसई तक के लिए सारे लोगों को लाभ इसमें होगा। इसमें सिर्फ कर्नाटक के लोग जाते नहीं है, तो महाराष्ट्र, गोवा और केरल के लोग भी बड़े पैमाने पे इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। दूसरी एक छोटी सी मांग मैं करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, जहाँ पर कंजेस्शन लाइन है वहाँ पर स्टॉप एसी में बिल्कुल मांग नहीं करूँगा। लेकिन ये मत्स्यगंधा ट्रेन बेंगलोर जाकर रुक जाती है, पूरा फिर शाम तक वो वहाँ ही रुकी रहती है। तो बीच के जो छोटे छोटे स्टेशन है, अगर हो सकता है तो वहाँ पर गाड़ी रोकने का आप व्यवस्था करिए, क्योंकि छोटा स्टेशन है तो वहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं, उनको बहुत लंबा जाकर फिर वहाँ पर टैक्सी या रिक्शा से आने के लिए और परेशानी होती है। तो एक छोटा सा काम अगर होता है तो बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी।